हेलो फ्रेंड्स एंड रवि स्टूडेंट, आज आपके लिए हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आए हैं जो सामान्य ज्ञान का आपकी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम सेलेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और भी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हम आप हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। क्वेश्चन दूसरा कर रहा है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन तीसरा कर रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटी राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा राज्य है सबसे छोटा। क्वेश्चन 6 कह रहा है बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया जो आपका है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 को मिला था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो कह रहा है मुद्राक्ष राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्राक्ष राक्षस के जो लेखक हैं विशाखा दत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। तो ये हमारे ऐसे ही क्वेश्चनों का सीरीज है। आप हमारे क्वेश्चनों को पढ़ने रहिए और वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने इसमें आपके लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन ही आपके लिए लाए हैं। तो अब हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की सीरीज का। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जयपुर जो है वो आपकी गुलाबी नगरी के नाम से, मतलब पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि SIM सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का जो फुल फॉर्म है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ये रहा हमारा सिम का फुल फॉर्म। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो थे वो कुणाल था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल तो है वो रेफ्लेशिया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कह रहा है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो तारों और सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है उसे माना जाता है नाभिकीय सेल लाइन को। तो ये रहे हमारे 11 से 20 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कह रहा है रेमन मैगसेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये फिलीपींस के देश के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कह रहा है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कोयले का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? तो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादक होता है वो झारखंड में होता है। क्वेश्चन 24 कह रहा है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो होता है वो बैसाखी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कह रहा है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पुलित्जर पुरस्कार किस खेल से प्रदान किया जाता है? तो ये जो होता है आपका पत्रकारिता
जो लेखक होते हैं, जो आपके न्यूज़ के पत्रकार होते हैं, उनको दिया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके सुकुमार सेन जी थे। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो कह रहा है कि कौन सा मुग़ल राजा अनपढ़ था? तो जो अकबर थे वो हमारे मुग़ल राजा क्या थे? वो अनपढ़ थे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा टापू है वो आपका ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा टापू आपका ग्रीनलैंड है। तो ये हमारा क्वेश्चन था आपका 31 हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, जिसे हम गार्डविन आस्टविन के नाम से जानते हैं, जिसकी गहराई जो है 8,611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आपकी बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के आपकी जो है 79 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो क्या क्या कार्बोहाइड्रेट में आता है? तो आपका स्टार्च एवं शर्करा आता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो कह रहा है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपकी मध्य प्रदेश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किए थे रॉन्टजन ने किया था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की तो कह रहा है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो जो तांबा धातु है उसका प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो बाहर काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किए थे गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तो कह रहा है आपका कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका जो नाम है आपका वो राजघाट है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन जो आपके 40 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु गिराया गया था आपका 6 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि समुद्र मार्ग में भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो आपको वास्को डी गामा थे। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है आपका कि सर्वप्रथम लोग इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम आपका उद्योग जो लौ इस्पात का जो स्थापना होता बिहार में होता। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि नदी द्वीप मांजुली नदी में से किसमें स्थित है? तो आपका ब्रह्मपुत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और BR दास ने किया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की तो कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली लड़ाई हुई थी वो आपकी 1857 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है जो कह रहा है कि कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की तो कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो जो स्वदेशी आंदोलन था वो बंगाल विभाजन के विरोध में आपका आरंभ हुआ था। तो ये रहे हमारे 1 से 50 क्वेश्चनों का सीरीज। हम आपको बहुत ही कम समय में आपको डिस्क्राइब करके अच्छे से बताएं। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो आप हमें अधिक से अधिक मात्रा में लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य करें। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ ऑल।